पाएँ, कुछ चीज़ें समझ पाएँ और वाक़ई में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो वो हमारे साथ साझा करना चाहेंगे। तो मैं बताना चाह रहा था कि आपके ऊपर बहुत सारे शोधार्थी शोध कर रहे हैं और बहुत सारे लोगों ने पीएचडी हासिल की है उनके लेखन पर और उनके व्यक्तित्व कृतित्व पर। निश्चित रूप से इसके लिए वो बहुत बधाई के पात्र हैं, क्योंकि ऐसे व्यक्तित्व जिनके ऐसे बहुत सारे महान साहित्यकार हुए हैं, उसके बाद हमारे बीच में हमारे साथ उपस्थित होते हैं जो कि बहुत सहज भाव सरलता से हमारे बीच में आ जाते हैं। उनको मैं मंच पर आमंत्रित कर रहा हूँ बड़े आदर और सम्मान के साथ कि वो हम सभी को अपना आशीष वचन दें। हेलो। आज के इस सारस्वत समारोह के सम्माननीय अध्यक्ष बहुत अधिक विद्वान हैं, जो महामहोपाध्याय ब्रह्मर्षि डॉक्टर हरिशंकर दुबे जी। प्रतुल भाई कहाँ चले गए यहाँ से? अभी कुर्ता खरीदने तो नहीं चले गए, कुर्ता धोती लेने हैं, निकल गए वो तो। और श्री विशिष्ट अतिथि श्री राजेश पाठक जी, जिन्होंने कि पूरे सब कुछ, यानी कोई कुछ ना बोले, सिर्फ राजेश पाठक ने बोल दिया, वो पर्याप्त मतलब किताब के लिए। और श्री अनिल कोरी जी, ऐसा साथी सबको मिले, ऐसी जोड़ी भगवान सबकी ऐसी बनाए रखे जैसी विनीता की और अनिल कोरी की है, और ऐसी ममतामयी माँ सबको मिले कि, और यहाँ मातृशक्ति के रूप में मैं निर्मला तिवारी जी को स्मरण कर रहा हूँ। बहुत सी देवियाँ बहनें हमारी बैठी हैं, तो वो भी हमारी बहन हमसे छोटी है, तो हम उनको आप सबको मतलब उनके माध्यम से संबोधित कर रहा हूँ मैं। और बाकी यहाँ विद्वान लोग बैठे हैं, उनमें गुप्तेश्वर द्वारका गुप्त को आज मैं समर्पित कर रहा हूँ। मतलब कि बाकी नाम लूँगा तो बहुत सारे लोग यहाँ पे हैं। तो ये ऐसी अद्भुत कृति है जो रचनाएं सुनाई पूरी माँ पर केंद्रित है कि इन्हें माँ बाप संतों की दुआओं का भरोसा है, इन्हें माँ बाप वृद्धों की दुआओं का भरोसा है, इन्हीं वृक्षों की छाया का हवाओं का भरोसा है। ये त्रिफला साथ रखती हैं दया सद्भाव करुणा का, इन्हें आशीष की असली दवाओं का भरोसा है। और कि करती है संतान की इच्छाओं की पूर्ति, करती है संतान की इच्छाओं की पूर्ति, इसीलिए तो पूज्य है माँ ममता की मूर्ति। कि हर जन्म में सब बेटे और बेटियां ये चाहती हैं कि हर जन्म में तू मुझे ममतामयी माई मिले, हर जन्म में तू मुझे ममतामयी माई मिले, तेरी सेवा और तेरी पांव पखराई मिले। तो किताब तो हम सब ने देख ली, पढ़ी है, बहुत सरल भाव, उसमें कोई ऐसा नहीं है कि बहुत विद्वत्तापूर्ण कृति लिखी गई है। त्रुटियां भी हैं उसमें, वो त्रुटियां गाने में सब छिप जाती हैं, हम लोगों की पकड़ जाती है, क्योंकि हम गद्य में बोलते हैं तो हम लोगों की पकड़ जाती है जरा सी मात्रा। लेकिन इतने अच्छे प्रयास हैं, ईमानदारी से सच्चे हृदय की अभिव्यक्ति है। और आज जिनको इस मंच से समादृत किया जा रहा, उन देवियों को भी, उन्हें भी बहुत बहुत बधाई है मेरी ओर से। ये पुस्तक और आगे भी चलता रहे आपका क्रम, जैसा कि आपको महामहोपाध्याय जी ने बोला कि हर 3 माह में, अरे 3 माह ना सही भैया, हम कह रहे साल भर में एक कृति आए, 6 महीने में एक कृति आए, लेकिन लेखन करते रहो। आप लोग दोनों भले लोग हैं, इतने सहज और सरल लोग हैं कि इनके लिए तो आज हम पे सीढ़ियाँ चढ़ गए, उतनी हम मना करते रहे, लेकिन इनका आग्रह था हम पकड़ लेंगे दादा, आप चलेंगे। हम कहा चलिए ठीक ही चलते हैं। बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय आचार्य जी। आपके शुभाशीष और आपका
जो सहयोग हम लोगों को प्राप्त होता रहता है और हम लोग निश्चित रूप से उसी के सहारे अपने आप को गतिमान बनाए रखेंगे, ऐसी आशा करते हैं। और मैं अवैध हमारे बीच में पत्रकार अरुण मिश्रा जी मौजूद हैं, उनका भी स्वागत करते हैं। उनसे आग्रह है कि वो आगे की पंक्ति पर स्थान ले लें। भरत कोरी जी, उनका भी स्वागत वंदन अभिनंदन करते हैं। आदरणीय राजेंद्र गोरे जी, स्वागत वंदन अभिनंदन है। आदरणीय हमारे बीच में मनोज शुक्ल जी हैं, उनका भी स्वागत। हर्ष श्रीवास्तव जी, आपका भी स्वागत वंदन। आलोक पाठक जी, आपका भी स्वागत वंदन अभिनंदन करते हैं। रमाकांत उपाध्याय जी, आपका भी स्वागत वंदन अभिनंदन। और हमारे तमाम जो बीच में उपस्थित हैं आदरणीय सभी का हृदय से स्वागत। प्रकाश बैरुलकर सर, जो संगीत गुरु हैं, हमारे बीच में निरंतर उपस्थिति बनाए हुए हैं। अभी इन बच्चियों का स्वागत होगा तो हम आपको मंच पर आमंत्रित करेंगे सर, तो आप अपना स्थान बनाए रखिएगा प्लीज़। और मैं अगली वक्ता के लिए मैं आप मंच पर आमंत्रित कर रहा हूँ आदरणीय जो आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं, हमारे मंच के को गौरवान्वित कर रहे हैं आदरणीय महामहोपाध्याय ब्रह्मर्षि आचार्य डॉक्टर हरिशंकर दुबे जी, जो ख्याति प्राप्त वरिष्ठ साहित्यकार, कुशल समीक्षक, अनेकों शोधार्थियों को पीएचडी करा चुके हैं। मैं सबका ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूँ यहाँ पर, क्योंकि सभी लोग कृपया अपने स्थान पर बैठ जाएं। शिखा बैठ जाओ। सभी लोग अपना स्थान ले लें। और जो बात यहाँ पर मैं बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये बड़े गुणी साहित्यकार हैं जो हमारे बीच में मौजूद हैं और हम सभी को मार्ग प्रशस्त करते रहते हैं। तो आदरणीय महामहोपाध्याय जी ने अनेकों शोधार्थियों को पीएचडी करा चुके हैं और आपके साहित्य एवं कृतित्व पर भी शोधार्थी शोध कर रहे हैं और अनेकों विश्वविद्यालय में आपको शोधार्थियों के डिफेंस में बाह्य परीक्षक, विशेष आकलन एवं विश्लेषण हेतु आमंत्रित और सम्मानित सदस्य के रूप में आमंत्रित किया जाता है। ये बड़े गौरव की बात है कि बहुत सारे विश्वविद्यालय आपको निरंतर रूप से आमंत्रित करते हैं उन शोधार्थियों के आकलन के लिए, अवलोकन के लिए। उनको जो पीएचडी अवार्ड होती है उसके लिए इनको आमंत्रित किया जाता है। आपकी अनेकों कृतियाँ प्रकाशित हुई हैं, पर वो कृतियाँ ग्रंथ के रूप में हैं। आदरणीय निर्मला तिवारी दीदी जी से आग्रह कि थोड़ा सा स्थान लीजिएगा। आपको मैं थोड़ा सा यहाँ उद्बोधन के लिए आमंत्रित करूँगा, तो संक्षिप्त बात रखने के लिए आपको बुलाऊंगा मैं, प्लीज़ थोड़ा सा बैठिएगा। और मैं बात कर रहा था आदरणीय महामहोपाध्याय डॉक्टर हरिशंकर दुबे जी को, उनको मैं मंच पर आमंत्रित कर रहा हूँ पोडियम पर कि अपनी बात रखें, वहाँ हम लोगों को आशीष वचनों से सुशोभित करें। एक बार जोरदार तालियां आदरणीय आचार्य जी की। जो सम्मान्य हमारा महिला मंडल है, उनसे प्रार्थना है और सूचना है, यदि आप शांतिपूर्वक सुनेंगे तो हम 5-7 मिनट बोलेंगे, और नहीं तो 1.5-2 घंटे से पहले उठने नहीं। अभी आप तय कर लें। भगवती माँ सरस्वती की दिव्य उपस्थिति में ब्रह्मा विष्णु महेश की त्रिगुणात्मिका शक्ति के प्रतीक दत्तात्रेय भगवान के इस पावन स्थल पर
अंतर संस्था के तत्वाधान में आयोजित आज के इस अत्यंत मांगलिक, पारिवारिक और सारस्वत अनुष्ठान में हम सबके मध्य में मंच पर गरिमा गौरव देने के लिए विराजमान इस देश के शीर्षस्थ शब्द शिल्पी परम सम्मान्य आचार्य भगवत दुबे जी, विशिष्ट अतिथि के रूप में विराजमान पत्रकारिता की प्रखर ज्योति के संवाहक, व्यंग्यकार, कुशल रचनाकार, अध्यात्म की गरिमा के प्रतीक भाई प्रतुल श्रीवास्तव जी, मंच के गौरव, मंचमणि संज्ञा से विभूषित, जिनकी उपस्थिति ही प्रत्येक कार्यक्रम की सफलता की अनिवार्यता का उद्घोष है, ऐसे हमारे परम प्रिय भाई राजेश पाठक प्रवीण जी, इस कार्यक्रम की केंद्र बिंदु विनीता पैगवार विधि जी, इस कार्यक्रम के कुशल संचालक डॉक्टर अनिल कोरी जी और इनकी ऊर्जा के केंद्र बिंदु जिनके आंचल की छां तले आज ये पूरा का पूरा गगन सुशोभित है, ऐसी सम्मान्या चंद्रा देवी पैगवार जी। यहाँ पर उपस्थित आप सब, मेरे लिए अत्यंत कठिन हो जाएगा कि हम किस किस के नामों का उल्लेख कर दें। भाई राजेश पाठक जी उल्लेख कर देते हैं, भाई प्रतुल जी ने उल्लेख कर दिया, अनिल कोरी जी ने उल्लेख कर दिया, तो हम केवल यदि मनोहर सोनी का उल्लेख कर दें, क्योंकि वो जिसकी चाहे उसके प्रतुल जी की भाषा में सीटी बजा दें, तो प्रतुल श्रीवास्तव जी के कथनानुसार मनोहर सोनी जी हमारे पत्रकार, मिश्री जी हमारे वकील साहब श्रीवास्तव जी, यूनुस जी, यहाँ से लेकर के और हमारे सुभाष जी सलभ से लेकर और अंतिम पंक्ति तक आलोक पाठक, यहाँ हमारे भाई साहब बैठे हुए हैं शायर समाज के हमारे गौरव इरफान झांसरी जी, नेमा द्वय, और यहाँ पर उपस्थित सम्मानीय बिमला जी से लेकर के हमारी प्रभा बिन्ना से लेकर के आप सब, प्रथमतः आप सब के पावन श्री चरणों में हमारे सादर और विनम्र प्रणाम स्वीकार। समय इतनी तीव्र गति से गतिमान है और बहुत कुछ कहा जा चुका है, इसलिए दो तीन बातों की ओर संकेत करके ही हम, प्रथमतः तो भाई राकेश जी को बधाई, जिनका आज इस धराधाम पर अवतरण दिवस है, वो बधाई के पात्र हैं। हमारे मनोज मित्र जी से लेकर के वो सारे जिनका सम्मान यहाँ पर किया जा रहा है, वो विभूतियाँ जिन्हें कि साहित्य, कला, संस्कृति के लिए समादृत किया जा रहा है, वो सब जिन्होंने इतनी बढ़िया सरस्वती वंदना की, आप सबका ध्यान नहीं था, पूरी शास्त्रीयता का निर्वाह करते हुए और बड़े भाव के साथ वो और उनके मार्गदर्शक गुरु जिन्होंने नृत्य प्रस्तुत किया, वह जिन्होंने वह रुद्राष्टक प्रस्तुत किया, वो बेटी, वो सब के सब बधाई के पात्र। आज का जो समय है वो आस्था संकट का समय है। आज प्रचुर मात्रा में संसाधन बढ़े हैं, लेकिन सब कुछ बढ़ने के बाद भी जितना नगर का विस्तार हो गया, बड़े बड़े पुल बन गए, फ्लाईओवर बन गए, लेकिन हृदय से उड़ता जा रहा है। हमारा हृदय संकुचित होता जा रहा है, हमारे परिवार संकुचित होते जा रहे हैं, और तब घर में माता पिता के लिए स्थान नहीं बचा, उनके लिए हमें कहीं वृद्धाश्रम बनाने पड़ रहा है। ये बहुत पीड़ादायी क्षण है। जब कोई अपने माँ के पैर भी पखार रहा है तो मीडिया को साथ ले जा करके, क्योंकि लोग पहले कहते थे नेकी कर दरिया में डाल, आज का वो समय हमारे पत्रकार बंधु बैठे हैं, हमारे आलोक जी, हमारे मनोज शुक्ल जी, हमारे मिश्रा जी बैठे राजी, कुछ कर ना कर मीडिया में डाल, कुछ करो या ना करो मीडिया में डाल, मीडिया को बता दो कि हम अपनी माँ की सेवा कर रहे हैं, हम अपने पिता की सेवा कर रहे हैं। एक तो ये चलन है और यह दूसरा चलन है, उनको उठाओ और घर के बाहर निकाल दो। तब
ऐसी विडंबनामय परिस्थितियों में कृतज्ञता मानवता का आभूषण है। हमने कृतज्ञता जिंदगी में धारण की। हमें जिसने कुछ भी दिया है उसे हमने देवता कहा, देने वाले को हमने देवता कहा। हमें सूर्य ने प्रकाश दिया, हमें यदि नदियों ने जल दिया, हमें यदि पवन ने वायु दी, हमने सबको देव माना। देव मानकर इनकी पूजा की। ये देवता का जो कल्चर है, ये जो संस्कृति है, ये जो भावधारा है, ये हमारी अपनी भारतीय संस्कृति की अपनी विशेषता है। और इसीलिए सारे देवताओं की वंदना में हमने सबसे पहले कहा मातृ देवो भव, तब पितृ देवो भव, तब आचार्य देवो भव, और हमने अतिथि को भी देवता माना। तो यहाँ आज अतिथि के रूप में इतने सारे सब आप देवता यहाँ उपस्थित हैं, इसलिए मैं बार बार इन देवताओं को नमन करता हूँ। ये पूरा का पूरा ये हनुमान जी की बगिया है, हनुमान प्रसाद पैगवार जी। आप सोचें एक बात का कितना गहरा असर होता है, कितनी दूर तक उसके दूरगामी परिणाम होते हैं। यदि एक अध्यापक हुए, यदि अध्यापिका हुई, तो उन्होंने पूरे परिवार को जगमगा दिया। और आज बेटियां ही नहीं, विनीता की बहनें बैठी हुई हैं, भतीजियां बैठी हुई हैं, बेटे बैठे हुए हैं, सब के सब उस आलोक से आलोकित हो रहे हैं। आप देख रहे हैं। लेकिन ये बहुत विरला दिखाई देता है कि अगर अनिल कोरी जी हैं, वो विनीता पैगवार की माता पिताजी की स्मृति को अक्षुण्ण रखें, उसी ही मूल भाव से विनीता जी डॉक्टर अनिल कोरी के पिता की स्मृति को भी जीवंत बनाए रखें, उनकी वंदना करें। ये निश्चित रूप से बहुत बड़ी बात है परिवारों में कि जब हम एक दूसरे के प्रति सम्मान की भावना रखें। और तब यदि ऐसे परिवार होंगे, तभी वो परिवार की देवियाँ होंगी, और तभी उस परिवार में देवता रहेंगे। तभी कहा गया यत्र नारस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, देवता वही रमन करेंगे। लेकिन वो आज हर किसी की इच्छा है कि हम रानी बने, लेकिन किसी की अभिलाषा नहीं कि हम नारी बने। नारी बन करके मातृत्व की गरिमा का निर्वाह करें, ये बहुत कम लोगों में रह गया। और तब आवश्यकता इस बात की है कि ऐसे आंचल हों जिनकी ममता में छाव में, याद रहे चंद्रा के आंचल तल ही चांदनी खिलती है। ये बगिया खिली है, चंद्रा की बगिया है। और विनीता जी बहुत बढ़िया लिख रहे हैं। देखिए रिजताओं की चर्चा तो आज के इस प्रसंग में अपेक्षित भी नहीं। स्वाभाविक है, संसार में ईश्वर की संरचना में संपूर्णता भी नहीं है। किसी न किसी में कहीं ना कहीं रिजताएँ तो होती हैं, होंगी। एक की दृष्टि दूसरी होगी, दूसरे की दृष्टि दूसरी होगी, इसलिए उसकी चर्चा नहीं। लेकिन बहुत अच्छा लिख रहे हैं, लिखना चाहिए। हमारे हम देख रहे हैं, चाहे अर्चना बैठी हों, गोस्वामी जी, देवेश जी, हमारे गोस्वामी जी हों, सारे लोग हैं जो लोग लिख रहे हैं, रच रहे हैं और रच ही नहीं रहे हैं। सम्मान यदि आज मनोज जैन का है तो सुशील श्रीवास्तव क्यों उपस्थित हैं? इसलिए उपस्थित है। इरफान जासवी क्यों उपस्थित, साजिया क्यों उपस्थित, इसलिए उपस्थित हैं क्योंकि इन्हें लगता है ये हमारा परिवार है, जिसकी चर्चा हमारे भाई प्रतुल जी कर रहे हैं। एक परिवार जिसे हम अपनी व्यक्तिगत शब्दावली में कहते हैं घोंसला परिवार है, जिसमें पति है, पत्नी है, बच्चे हैं, ये तो घोंसला परिवार है। लेकिन ये बृहद परिवार है जिस परिवार की सूचना भर मिल करके, आमंत्रण मिले भी नहीं मिले, जानकारी मिल जाती है, विमला जी चली आती है। जानकारी मिल जाती है तो लोग दौड़े हुए, मंजू चली आती हैं, शशि लड़िया चली आती। क्यों चली आती? इसलिए चली आती, लगता है यह हमारा परिवार है, हमारे अपने लोग हैं, इसीलिए हमको इनके बीच में उपस्थित होना है, आना है, और आने के बाद हमें अपने धर्म का निर्वाह करना है। ये बृहत्तर परिवार है। तो एक और परिवार, जो परिवार जिसकी एकता का परिचय जो है ये कृति देती है। कृति पर भाई राजेश पाठक जी ने बहुत कुछ कह दिया, इन कृतिकारों पर कह दिया, भाई प्रतुल जी ने कह दिया। अब हम कुछ कहेंगे तो शायद समय का अतिरेक हो जाएगा, इसलिए हमारी मर्यादा है
हमें जो कुछ कहना हमारी इसमें भूमिका है आप पढ़ लेंगे, उसमें से आपको बहुत सारी बातें आपके संज्ञान में आ जाएंगी। निश्चित रूप से बधाई के पात्र हैं प्रत्येक वो लोग, क्योंकि यहाँ सब हमारे जात भाई बैठे हैं। जात भाई का वो नहीं कि केवल कोरी समाज के लोग बैठे हैं, पैगवार परिवार के लोग बैठे हैं, जिनकी जात अक्षरों की जात है, जो लिखना जानते हैं, द्वारका गुप्त जी जो पढ़ना जानते हैं, वो सारे सब हमारे परिवार के लोग हैं, हमारे जात भाई हैं। इसलिए आज के इस जातीय समारोह में मुझे सबसे ज़्यादा हार्दिक प्रसन्नता है। ईश्वर इन्हें ऐसी ही शक्ति दे, इन्हें ऐसी ही प्रेरणा दे, और आप सब कभी ऐसा समय आए हमारे